दीजिए, काम में मिलती है तुमको फुर्सत नहीं, बहन राखी की शादी रचा दीजिए। पिताजी, इस वक्त बहन राखी सैनी हो गई है और जितनी जल्दी हो सके कोई अच्छा सवर, कोई अच्छा सा घर देखकर बहन राखी की सगाई कर दो। बेटा मदन सेन, कहिए पिताजी। मैं तुम्हारी जज्बातों को समझता हूँ, तुम्हारी बातों को मानता हूँ कि राखी अब सयानी हो गई है, इसलिए तुम घबराओ नहीं बेटे। मैं आज ही राखी का वर खोजने के लिए जाऊंगा और ईश्वर ने चाहा तो रिश्ता पक्का करके ही आऊंगा। बहुत अच्छी बात पिताजी। जब तक मैं वापस ना आऊं, तुम्हारा एक कर्तव्य है कि तुम अपने बहन राखी की रक्षा करोगे और मैं आज ही वर खोजने के लिए जा रहा हूं। ठीक है पिताजी। राखी, सामने आओ। आज के बाद इस राजमहल से अपने कदम अगर तूने बाहर निकाला तो तेरे दोनों पैर तोड़ दूंगा। आ मेरे साथ में। ठीक है भैया। हे भगवान, बिचारी बहु मार खाई सी, बिचारी बहु मार खाई सी। हम तो कहे थे भगवान से है मनाई थे या कतो इससे अच्छा भागिन जाता बहन ठीक है। या भगवान, मैं क्या सुन रही हूँ कि मेरे पिताजी ने मेरी शादी दूसरी जगह करना चाहते हैं। हाँ? लेकिन मैंने प्यार किया तो सेना पर संघर्ष किया है। मैं जब तक जिंदा रहूंगी तब तक प्यार करूंगी तो सेना पर संघर्ष करूंगी। मैं आज ही रात में भाग जाती हूँ और सेना पर संघर्ष पूरा हाल बताती हूँ। सही है, कहते हैं चांदनी चांद से होती है, चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। अरे मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं। जाओ बेटी, तुम भाग जाओ। ठीक है, तुम पिताजी से नहीं बताना। हाँ? कि राखी बहन भाग गई है। हाँ। और मैं आज ही रात में भाग कर जाती हूँ। बेटी तुम भाग जाओ, हम महाराज से कबो न बताओ, कहू से न बताओ, जौन हमका मिठाई खवा रहा है। ठीक है राम सिंह, तुम यहाँ का ख्याल रखना। मैं आज ही रात में जाती हूँ। जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ। और मैं अपने कमरे में थोड़ी देर आराम करता हूँ और उसके बाद सुबह हमें क्या करना है और उसके बाद में सोचेंगे हम। राखी, तुम आज इतनी रात मेरे पास क्या सोच कर आई हो? और कल तुमने देखा कि तुम्हारे भाई ने मेरे साथ क्या सलूट किया। राखी, क्या सोच कर आई हो और इतनी रात? लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनो राखी। कहिए, क्या कहना चाहते हैं? मैं तुमसे कहना क्या चाहता हूँ, आज से भूल जाओ तुम राखी मुझे, आज से भूल जाओ तुम राखी मुझे, मेरे कमरे में आई हो क्यों रात को। प्यार मेरा तेरा हो सकता नहीं, प्यार मेरा तेरा हो सकता नहीं, जाओ वापस चली क्यों खड़ी पास में। भूल सकती ना शंकर तुम्हें मैं कभी, जब तलक मेरे तन में है मौजूद जान। मैंने खाई कसम है तेरे
आपके पास आई हूँ। मेरे पिताजी ने मेरी शादी दूसरी जगह करना चाहते हैं। मैंने प्यार किया है तो आपसे किया है। मेरे जब तक मेरे तन में जान है तब तक मैं प्यार करूँगी तो आपसे करूँगी। मैं अपने प्राण यहीं क्यों ना दे दूँ, लेकिन अपने राजमहल वापस नहीं जाऊँगी। राखी, तो मेरे लिए अपनी जान कुर्बान करना चाहती है, अपनी जान देना चाहती है। राखी, अगर ये बात है राखी, तो मैं तुझे वापस नहीं जाने दूंगा। राखी, राखी, लेकिन राखी कहिए। देखो, हमारा तुम्हारा जोधपुर में रहना ठीक नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये बात तुम्हारे भाई को मालूम होगा, तुम्हारे पिता को मालूम होगा कि तुम मेरे घर भाग कर आई हो, तो मुझे तो फांसी होगी और साथ साथ तुम्हें भी फांसी होगी। क्यों नहीं? ऐसे राखी, एक जोधपुर को छोड़कर इतनी दूर निकल चलते हैं कि जहाँ पे तुम्हारे भाई और और तुम्हारे पिता हम और तुम तक पहुंच पहुँच ना ना सके। पाए। हाँ, क्यों नहीं? इसलिए आज जोधपुर को छोड़कर बहुत दूर निकल चलते हैं। राखी, लेकिन ये रेस में जुल्फे, क्यों नहीं? हाँ? ये रेस में जुल्फे, ये सरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। ओ इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। ये रेस में जुल्फे, ये सरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। ओ इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। ये आगे सलाम से झुकी जाएगी सारी बातें, यहीं पे रुकी जाएंगी। ये आगे सलाम से झुकी जाएंगी सारी बातें, यहीं पे रुकी जाएंगी। चुप रहना है अफसाना, और कोई इन्हें ना बतलाना, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। कोई ने राम सिंह, मैं तो राखी का वर खोजने के लिए गया था, जो और जब मैं वापस आया हाँ तो मैंने देखा हाँ राखी अपने कमरे में नहीं है। जी महाराज। राखी का अपहरण हो गया। हाँ तुम एक काम करो, हाँ जाओ हमारे बेटे मदन सेन को बुला कर लाओ। अवश्य महाराज। अरे भैया, दिद्दा भाग गए, भाग गए। कहिए पिताजी, क्या बात है? बेटे मदन सेन, मैं तो राखी का वर खोजने के लिए गया था। जब वापस आया तो मैंने देखा राखी अपने कमरे में नहीं है। हाँ राखी का अपहरण हो गया बेटे। नहीं पिताजी, ये तुम क्या कहते और हो? राखी के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। तुम जाओ बेटे, अपनी बहन राखी का पता लगाओ। ठीक है पिताजी, मैं जाता हूँ, और राखी मुझे कहीं भी मिलेगी, राखी मैं खोज के लाऊंगा। जाओ बेटे।
बेटा, आप लोग कौन हैं जो कि आज इतनी रात को इस नदी के किनारे? मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। बूढ़ी माँ, आप जानना क्या चाहती बूढ़ी माँ? किस मुसीबत के मारे होए लाज ले, जो भटकते बियाबान दरबार में। जैसे लगता किसी के सताए हो तुम। हाँ बेटा, जैसे लगता किसी के सताए हो तुम, जो कि आए हो कुटिया के दरबार में। बूढ़ी माँ, बेटा, अगर आप आप जानना लोग कौन चाहती हैं? हैं तो आपका सुनिए नाम बूढ़ी क्या माँ, है? आपसे मैं सब कुछ बतला रहा हूँ माँ। कहिए बेटा, आप कहना क्या चाहते हैं? बूढ़ी माँ, कुछ मदद तुम हमारे करो। बूढ़ी माँ, बूढ़ी माँ, कुछ मदद तुम हमारी करो। इस दुनिया में कोई हमारा नहीं। लाल को मान करके शरण दीजिए। बूढ़ी माँ, लाल को मान करके शरण दीजिए। इस दुनिया में कोई किनारा नहीं। बेटा, आप कहिए घबराइए बोलिए। नहीं। आज से तुम दोनों लोग मेरे पास रहोगे। लेकिन बेटा, कहिए माँ। आपका नाम क्या है? माँ, लोग मुझे शंकर के नाम जानते हैं। बेटा शंकर, कहिए माँ। आप घबराइए नहीं, आपको कुछ नहीं होगा। मैं समझती हूँ तुम दोनों लोग एक प्यार के बंधन में बन चुके हो, इसलिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। लेकिन अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सच कहते बूढ़ी माँ, हम दोनों एक दूसरे से कभी जुदा नहीं हो सकते बूढ़ी माँ। क्यों लेकिन नहीं माँ, बेटा? मैं राखी को कुछ दिन के लिए आपके पास छोड़कर जा रहा हूँ और मैं बहुत ही जल्दी आऊँगा। राखी को लेकर अपने साथ जाऊँगा माँ। ठीक है लेकिन बूढ़ी बेटा। माँ, वास्तव में आज इतने उम्र के बाद किसी ने मुझे अपना बेटा कहा है। बूढ़ी माँ, क्या? अगर आपने मुझे अपना बेटा कहा है तो ये बेटा वादा करता है कि आज के बाद तुम्हें कहीं नहीं जाना, ना तो तुम्हें कोई काम करना होगा। आज के बाद तुम्हारा बेटा जमा आएगा और कमा कर लाएगा, अपनी माँ को खिलाएगा। ये बेटे का वादा है माँ। क्यों नहीं बेटा? ठीक है, मैं जा रहा हूँ। राखी, जब तक मैं वापस ना आऊँ जब तक बूढ़ी माँ का ख्याल रखना, ठीक है? बूढ़ी माँ, मैं जा रहा हूँ और कहीं पे काम ढूंढूंगा। ऊपर वाला ने चाहा तो मुझे नौकरी मिलेगी, कुछ पैसे मिलेंगे और मैं बहुत जल्द आपके पास आऊँगा। राखी को लेकर अपने साथ जाऊँगा। बेटी, कहे बूढ़ी माँ। आपका नाम क्या है? आप कहाँ की रहने वाली हैं? सुनिए बूढ़ी माँ, मैं कहाँ की रहने वाली हूँ और मेरा नाम क्या है? क्या नाम है बेटी? बोलो। बूढ़ी माँ सब बताऊं, छिपाऊं क्यों नहीं नहीं। बेटी? जोधपुर राज रैयत मेरा धाम है।
सम्राट महाराज मान सिंह की बेटी हूँ। मेरा नाम राखी है और सेनापति शंकर से मैं प्यार करती हूँ। बेटी राखी, आप घबराइए नहीं। आपके प्यार में बहुत बड़ी बाधाएं चुकी हैं, इसलिए आप लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। हाँ बूढ़ी माँ। बेटी राखी, आइए चल के कुटिया में आराम करते हैं और शंकर बेटे का आने का इंतजार करते हैं। ठीक है बूढ़ी। आओ बेटी। मैंने बूढ़ी माँ से वादा किया कि आज के बाद तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, तुम्हारा बेटा कमाएगा और तुम्हें खिलाएगा। मैं चलता हूँ, कहीं नौकरी ढूंढता हूँ। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो मुझे नौकरी मिलेगी और कुछ पैसे मिलेंगे, और उन्हें लेकर अगर बूढ़ी माँ के पास जाऊँगा तो शायद मेरी बूढ़ी माँ बहुत ही खुश होंगी। मैं चलता हूँ, कहीं पे नौकरी ढूंढता हूँ। बस खबरदार शंकर, कदम रोक ले, एक दिल पर आगे बढ़ाना नहीं। बहना को मेरी गायब है तूने किया, चूक सकता है मेरा निशाना नहीं। हाँ, बहना को मेरी गायब है तूने किया, चूक सकता है मेरा निशाना नहीं। मैं तुझसे पूछता हूँ, मेरी बहन राखी को कहाँ छुपा कर रखा है? राजकुमार जी, अरे मैं तुम्हारी बहन राखी को क्या जानूं? मुझे क्या मालूम कि तुम्हारी बहन कहाँ है कहाँ नहीं? मुझे कुछ भी नहीं मालूम। अगर मैं मेरी नहीं बहन का जानता। पता बताने से इनकार किया तो आज मैं तेरे बदन में दमड़ी नहीं रखूंगा। और कहाँ मेरी बहन? डाल दो हाथ में कड़ी और उसे घसीटते हुए मेरे पिताजी के पास ले चलो। इसका फैसला वही होगा। आओ मेरे साथ। अभी तक हमारा बेटा मदन सेन राखी को लेकर नहीं आया। मैं उसके आने का इंतजार करूंगा। हे पिता, ये वही नीच सेनापति। हे पिता, नीच सेनापति बहन को काम मेरी है इसने किया, कुछ न सोचा बिचारा है ये बेशरम, दाग कुल में तो अपने लगा ही दिया। पिताजी, ये वही सेनापति शंकर जिसको तुमने एक रोटी का सहारा दिया और आज इसने अपने मान सम्मान में धब्बा लगाते हुए जरा भी शर्म नहीं आई इसे। शर्माई नहीं, नीच सेनापति, शर्म आई नहीं। नीच सेनापति, साथ में घात मेरे कमाते हुए कुछ न सोचा बिचारा, और बेशरम मेरी इज्जत पर धब्बा लगाते हुए। बेटे मदन सेन, कहिए पिताजी। इसके पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ी डालकर
जाओ जिंदान में डाल दो और जोधपुर साम्राज्य में ऐलान कर दो कि कल ठीक 10 बजे सेना पर शंकर की फांसी होगी। ठीक है पिताजी, आप जा सकते हैं। राम सिंह, जय हुजूर। शंकर को ले जाओ, हाँ जिंदान में छोड़ दो, हाँ और इस जोधपुर में ऐलान कर दो, हाँ कल ठीक 10 बजे हाँ। शंकर की फांसी होगी। हाँ। और जिसको फांसी देखना है हाँ। वो आ सकता है। ठीक। आओ चलो। मेरे साथ में। मेरे ग्राम वासियों, आप लोगों को सूचित किया जाता है कल सुबह 10 बजे शंकर की फांसी होगी। अगर जिस किसी को फांसी देखना है वो आ सकता है। यह कहे का ऐलान करत हो? अरे यहाँ कोनो लड्डू पेड़ा बर्फी नहीं बट रहा। ए बच्चा, हाँ हमार बेटौना आवा रहा है। बेटौना। हाँ, यही जोधपुर महाराज की यहाँ अभी तक घर नहीं गा। कहे के ऐलान करत हो बच्चा? हम ऐलान कर रहे हैं। आपके बेटौना का नाम क्या था? हमें बच्चा का नाम शंकर रहा है। शंकर। हाँ। ओ हाँ, याद आ गया। शंकर नाम का लड़का हमारे महाराज के यहाँ हर साल जो है जन्मदिन बिटिया का मनाया जाता है। हाँ बच्चा। और उसी जन्मदिन में दंगल का प्रयोगता किया जाता है। दंगल। और जो कोई जीत जाता है उसको भारी इनाम मिलता है। फिर कहा आज था। कई सालों से मंगल सिंह से कोई जीत नहीं पाता था, और शंकर नाम का लड़का वो आया, गंगा किनारे का छोरा। हाँ बच्चा। और वो आया और आते ही मंगल सिंह को पटक दिया। यही प्रात के दिन मंगल जीतेगा बेटौना। मंगल सिंह का पटक दे जीतेगा। हाँ, फिर कहा। हाहाकार मच गया, जय जयकार मच गए। उसके बाद महाराज खुशी होकर के उसे सेनापति की नौकरी दे दिया। सेनापति की नौकरी मिल गए। सेनापति की नौकरी मिल गई। फिर कहा बा? और उसने महाराज की छोकरी गायब कर दिया। महाराज की छोकरी को गायब कर दिया, अपहरण कर दिया। इसी वजह से कल सुबह 10 बजे शंकर की फांसी होगी। फांसी होगी। अगर फांसी देखना है तो सुबह 10 बजे आ जाना। 3 लड्डू का नाश्ता मिलेगा। हे भगवान, मैं क्या सुन रहा हूँ? आज मेरे बेटे को फांसी हो रही है। नहीं जोधपुर महाराज, मेरे बेटे को फांसी नहीं होगी। मैं आ रहा हूँ आपके कदमों में गिड़गिड़ा कर अपने बच्चों के प्राणों की भीख मांगूंगा। नहीं महाराज, मेरे बेटे को फांसी नहीं होगी। चेला रामजी दास जी गुरुजी। काफी दूर निकल आए और कुंवर विमल सेन का अब तक कोई पता न चला। क्यों नहीं गुरुदेव? देखिए, अब सुबह का वक्त है, आओ सबसे पहले पूजा करते हैं। क्यों नहीं? और उसके बाद फिर जोधपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। क्यों नहीं? आइए चेला। माला हाथ से घबराए मजबूर। और क्या बला तुम पे आई, करूं मैं उसको दूर।
क्या बात है जो कि इतना परेशान नजर आ रहे हो? अरे गलती मेरी माफ हो, ऐ मेरे गलती मेरी माफ हो, ऐ मेरे बुढ़िराज। हर बात के मुंह में बेटा पड़ा समझ सके। मौत के मुंह में बेटा पड़ा, मौत के मुंह में बेटा पड़ा, बाबा समझ सके न राज। बाबा क्या नाम है तुम्हारे बेटे का? बाबा मेरे बेटे का नाम शंकर है। शंकर? बाबा हमसे बचा लीजिए। शंकर, नाम तो अच्छा है, नाम तो अच्छा है, बाबा लेकिन क्या बात है बूढ़े बाबा? वो मेरा सगा बेटा नहीं है बाबा। क्या? मैंने केवल उससे पाला है बाबा। एक दिन का जिक्र है, दरिया के किनारे से जा रहा था, माता जी के गोद में बच्चे को पाया है। जिस वक्त बच्चे को उठाकर देखा तो बाबा उसके दाहिने हाथ में त्रिशूल का निशान बना हुआ था। तभी से अपने बच्चे का नाम शंकर रख दिया बाबा। मेरे या ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है, आज तूने मेरे सर पे दाग लगने से बचा लिया। आज इस सेवक मल्लाह के बताने से ये साबित होता है और उस त्रिशूल के निशान से ये साबित होता है कि ये हमारे सम्राट महाराज उदय सेन का छोटा बेटा विमल सेन है। बूढ़े बाबा, आप घबराए नहीं, बचा लो। आप घबराए नहीं, तुम्हारे बेटे को मैं बचाऊंगा। बाबा मेरे बेटे को बचा लो। तुम मेरे साथ आओ, तुम्हारे बच्चे को मैं बचाऊंगा। चेला राम जी दास, आओ बेटा, चलो बाबा। आओ आओ। राम सिंह, सेनापति शंकर को लेकर आओ। और इसके गले में लगा दो फांसी का फंदा। जी महाराज। जैसे ही मैं नंबर 3 बोलूं, रस्सी का फंदा खींच देना। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर। और रुक जाओ भूपत जरा, रोको अपने द्वार। रुक जाओ भूपत जरा, रोको अपने वार। और फांसी क्यों देते इसे प्रजा के महाराज। बाबा जी रोको।
वजीरों को नहीं ये किया नीच का काम। जूता मेरी गायब किया निकला नमक हराम। निकला नमक हराम कमीना शर्म जरा ना खाया। किया नीच का काम कमीना शर्म जरा ना खाया। देखी से नफरत पैदा सुलग रही है काया। सेनापति की दिया नौकरी उसे निभाना पाया। देखी से नफरत पैदा सुलग रही है काया। महाराज, एक मेरी छोटी सी बात सुन लिया जाए, उसके बाद आप इसे फांसी दे देना। कहो महाराज, बाबा जी, शंकर की सफाई में आप कहना क्या चाहते हैं? और फांसी ये पाए अगर लग जाए मेरे सर में दाग। फांसी है पाए अगर लग जाए मेरे सर में दाग। और उदय नगर सम्राट का गुल हो जाए चिराग। सेनापति राजन का पुनः साधु का भेष बनाया। सेनापति राजन का पुनः साधु का भेष बनाया। और इसे ढूंढता फिरता राजन राज में तेरे। अर्ज मेरी सुन लीजिए, हाँ, अर्ज मेरी सुन लीजिए, हाँ, फैसला राजन कीजिए। प्रभु की कैसी माया, प्रभु की कैसी माया। और विमल सन में तुझे ढूंढता आज लाल मैं पाया। बाबा जी, मैं एक बात नहीं समझा। आपने कहा काश मैं शंकर को फांसी दे दूंगा तो उदयनगर सम्राट का चिराग गुल हो जाएगा। महाराज, सब कुछ बता देते हैं। राजन,
आज के 20 साल पहले की कहानी है। हमारे सम्राट महाराज उदयसेन के 2 बेटे थे और बड़े बेटे का नाम मदन सेन था। क्या कहा? बड़ा बेटे का नाम मदन सेन था। हाँ महाराज। और छोटे बेटे का नाम विमल सेन था। और दोनों बेटाओं के दाहिने हाथ में त्रिशूल का निशान बना हुआ था। क्या कहा? दोनों बच्चों के दाहिने हाथ में त्रिशूल का निशान था। हाँ महाराज। एक दिन का जिक्र है, रात दरबार लगा हुआ था और कुंवर मदन सेन के दिल में इच्छा हुई कि आज मैं माघ का मेला देखने गंगा तट पे जाऊंगा। महाराज, हमारे सम्राट ने इजाजत दे दिया और साथ में मंत्री जालिम सिंह को भेज दिया। लेकिन मंत्री जालिम सिंह ने क्या किया? इसी तख्त और ताज की हविस में आकर कुंवर मदन सेन का उसी गंगा तट पे, उसी बियावान में ले जाकर खून कर दिया।